हेलो भाई लोग, नमस्कार। आइए मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। आज बात करने वाले लंका प्रीमियर लीग के भाई दाम्बुला ओराका और गैलेट टाइटंस का मैच होने वाला है। इसका प्रेडिक्शन करने वाले हैं, क्या हेड टू हेड होने वाला है, क्या पिच रिपोर्ट होने वाला है और क्या आपका कौन सा बैट्समैन चलने वाला है। मैं आपको सबसे पहले बताने वाला टॉप प्लेयर एट वेन्यू। टॉप प्लेयर वेन्यू से ये समझ में आता है कि भाई कौन सा प्लेयर चल सकता है और कौन सा फ्लॉप रह सकता है, कौन सा बॉलर है 4 से 5 विकेट ले सकता है और कौन सा बैट्समैन है 50+ 100 मार सकता है। तो आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे टॉप प्लेयर एट वेन्यू। जो भी भाई नए हैं पुराने, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और जितने भी आपको विनिंग देखना है आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए, टेलीग्राम से जाकर टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, क्योंकि टेलीग्राम पर जो भी अपडेशन होता है वो आपको वहां फाइनल मिलता है। और मैं आपको बताऊं, आपसे एक रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़कर बोल लो या विनती बोल लो, जो भी रिक्वेस्ट है कि आप अपना पैसा, अपने माँ बाप का मेहनत का पैसा इन प्राइम वालों के चक्कर में बर्बाद नहीं करो। कभी भी किसी की ग्रांड लीग नहीं लगी। आपका भाई 20 से ज्यादा एक महीने में ग्रांड लीग जीता चुका। जितने प्रूफ आपको देखना, डेट और टाइम के साथ में जाकर टेलीग्राम पर चेक कर सकते हैं। ठीक है मेरे भाई। तो देखिए, सबसे पहले टॉप प्लेयर एट वेन्यू की बात करते हैं। देखिए, टॉप प्लेयर एट वेन्यू की अगर बात कर ली जाए तो इसमें बोल रहा है भाई, हिंदी इंग्लिश दोनों में बताऊंगा जिससे किसी भाई को कोई परेशानी ना होना चाहिए। चलिए देखिए, टी सीफर्ट हो गया, ठीक है। टी सीफर्ट की अगर बात कर ले, इसके बाद अगर बात कर ले एमसी डर्मट हो गए। इसके बाद अगर बात कर ली जाए एक प्लेयर, तो ये हो गया अब इसका फर्नांडो हो गए। ठीक है मेरे भाई। चलिए, 4 मैच खेले हैं यहाँ पे टी सीफर्ट ने। इसके बाद 39.5 का इनका एवरेज रन स्कोर है, 39.5 का क्या एवरेज रन स्कोर है। चलिए, 143.63 का स्ट्राइक रेट है, 143.63 का स्ट्राइक रेट। चलिए, इसके बाद आप देख सकते हैं एमसी डर्मट ने 3 मैच खेले हुए। यहाँ पर अगर बात कर ली जाए तो 35.3 का यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 35.3 का एवरेज रन स्कोर है। अगर बात कर ली जाए वहीं 153.62 153.62 क्या है स्ट्राइक रेट है। चलिए, इसके बाद अब इसका फर्नांडो की बात करें, 5 मैच इन्होंने खेले हुए, 34.2 का इनका एवरेज रन स्कोर, 34.2 का। इसके बाद अगर बात कर ली जाए तो यहाँ पर 141.32 का क्या स्ट्राइक रेट है, 141.32। इतना मेरे भाई आपको समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं, हसन अली की बॉलिंग में बात कर लेते हैं। इसके बाद अगर बात कर ले कासुम रजीता की कर लेते हैं और तबरेज सामी की कर लेते हैं। ठीक है। चलिए, इसके बाद अगर बात कर ले तो 2 मैच खेले हैं यहाँ पर हसन अली ने, 5 खेले, कसम रजीता ने और तबरेज सामी ने खेले 5। और कल भी भाई अपने शाम को द 100 वाली टीम सुपर चली, जिस भाई का कॉम्पी पेस्ट बढ़िया हुआ था। चलिए, इसके बाद अगर बात कर ली जाए 2 एवरेज विकेट है। इसके बाद अगर बात कर ली जाए 5.4 का इनका इकोनॉमी, मतलब 5.4 का, 1.6 का कसम रजीता का एवरेज विकेट है और 1.6 का तबरेज सामी का है। इकोनॉमी की बात कर ले तो कसम रजीता का 5.7 है और 6.2 6.2 किसका है, तबरेज सामी का। ठीक है, इतना समझ में आया आपको। चलिए, इसके बाद अगर बात कर ली तो टॉस हिस्ट्री की बात कर लेते हैं। किसकी, टॉस हिस्ट्री की। टॉस हिस्ट्री में बात कर ले तो बैटिंग फर्स्ट आपसे बोल रहा है कि 62% है, बैटिंग फर्स्ट हो गया। विनिंग आप देख सकते हैं 82.82, 58.82 क्या है विनिंग परसेंट है। चलिए, इतना आपको समझ में आया। इससे ये समझ में आता है कि कौन सी टीम जीत सकती है, कौन सी हार सकती है। अगर आपको इतना समझ में आ गया तो आप आसानी से क्या है ना, ग्रैंड लीग जीतने में काफी हेल्प मिलेगी। क्योंकि जीतने वाले के हमेशा प्लेयर चेक कर लेना, 6 से 7 प्लेयर रहते हैं, हारने वाले के 4 से 5 प्लेयर रहते हैं। ठीक है मेरे भाई। चलिए, अब बात करने वाले प्रेमदासा स्टेडियम कोलंबो में श्रीलंका में मैच चल रहे हैं। आपको पता होना चाहिए, छोटी छोटी बॉलिंग पिच होने वाली है, ध्यान रखना क्या पिच है, बॉलिंग। चलो, इसके बाद सबसे पहले आप देख रहे होंगे यहाँ पर अट्रैक्टिव 11। ये ऐप काफी शानदार है और इमर्जिंग ऐप है। यहाँ पर अब इतनी सारी फैसिलिटीज चल रही है। यहाँ पर 1 से लेकर 31 तक यहाँ पर डेली आप देख सकते हैं लीडर बोर्ड चल रहा है, जिसमें आप काफी प्राइजेस जीत सकते हैं। यहाँ पर साथ में अगर बात कर लीजिए, यहाँ पर आप हेड टू हेड खेल के पैसा कमा सकते हैं। साथ में अगर बात कर लीजिए, यहाँ पे मिनी जीएल खेल सकते हैं। इतने सारे फीचर किसी एक ऐप में, बहुत अट्रैक्टिव 11। और साथ में देखो, यहाँ पर एक चीज है, यहाँ पर कस्टमर केयर की भी सुविधा, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आती है तो कस्टमर केयर का नंबर दिया है। यहाँ पर एक आपको फ्री गिव अवे भी मिलता है, डेली मैचों में यहाँ पे फ्री गिव अवे मिल रहा है। तो करना क्या है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए, जल्दी जल्दी जाकर क्या ज्वाइन करो अट्रैक्टिव 11। काम भी अट्रैक्टिव और नाम भी अट्रैक्टिव, एंजॉय कर। न्यूट्रल यहाँ पे पेसर्स, यहाँ पर ना पेसर्स ना इस पर न्यूट्रल बोल रहा है भाई। ठीक है। चलिए, इसके बाद मौसम की बात कर ले तो वेदर फोरकास्टिंग की रेनी रहने वाला है।
चलिए इसके बाद 124 एवरेज रन स्कोर है, एवरेज रन है 124 हो गया। ओके 70 इनका क्या है, टोटल विकेट गए हैं कितने 70। पेसर्स को यहाँ पर 35 क्या है, यहाँ पर टोटल पेसर्स देख सकते हैं 35 विकेट मिले, और यहाँ पर भी स्पिनर्स को कितने मिले 35 विकेट। तो 35-35 दोनों कितने हो गए 70। तो देखो दोनों को न्यूट्रल बराबर बराबर लेना है, इतना हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगर बात कर ली जाए तो हेड टू हेड की बात करते हैं। हेड टू हेड में देखो 8 विकेट, यहाँ पर 8 विकेट बोल रहा हूँ मैं, 8 टोटल मैच हुए जिसमें 5 दामबोला ने जीते, 1 जीटी ने, 1 ट्रोडाई रहा है भाई। ठीक है, तो दामबोला ओरा का जलवा बहुत तगड़ा होने वाला है। अभी हाल ही में देखो दामबोला ओरा ने जीटी को हराया हुआ है। इससे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर भी इनने किसको, दामबोला ओरा को, गैले टाइटन ने इनको हराया। तो दोनों आपस में चित्तपट इनकी पहली हो चुकी है। चलिए इसके बाद अभी हाल ही की मैच बात करें तो दामबोला ओरा ने 5 में से 5 मैच जीते हैं भाई, देख लो कितनी तगड़ी टीम हो गई है। और गैले टाइटंस की बात करें तो अभी हाल ही के 2 मैच जीते, उससे पहले 3 मैच हारी है। तो कुल मिला के 2 मैच इनने जीते और इनने भाई साहब ने 5 में से 5 जीते। चलो अब चलते हैं अपन सीधे टीम की तरफ। तो दामबोला ओरा में भाई प्लेयर इतने परफॉर्मर कर रहे हैं इसलिए जीत रहे हैं। तो सबसे पहले आप देखो 92, 50, 49, ये डाउन हो गया 53। तो ये भाई देखो सगीरा समर विक्रमा की अगर बात कर ले तो ये ग्रीन जोन में है। ठीक है, इसके बाद अगर बात कर ले टीसी फट की, देख सकते हो आप अभी खेले नहीं है मैच में, इससे पहले परफॉर्मेंस इनका काफी बढ़िया था। अगर ये आते हैं तो अपन इनको ग्रीन जोन में तो लेंगे ही साथ में। कुशल मेंडिस की बात करें तो ये भी मैच में नहीं खेले थे पहले में, तो इनको यहाँ पर निपटा दिया जाए अभी, ये क्या ग्रीन जोन में। इसके बाद देखो डरमोट की बात कर लें तो देखो इससे पहले मैच में नहीं खेले, यहाँ पर डाउन थे 95 और 56, बहुत बढ़िया इनका परफॉर्मेंस है ग्रीन जोन। इसके बाद देखो एज की बात कर लेते हैं, गैले टाइटन से ये खेले थे, इनका परफॉर्मेंस अच्छा रहा तो इनको खिलाया नहीं गया। तो देखो अपने पास अभी प्रेजेंट में एमसी डॉर्मेट है, इसके बाद कुशल मेंडिस अभी खेल रहा है, टीसी फट, समर विक्रमा, और एक ये देखो इन दास को खिलाया गया था, लतन दास को, तो इनका भाई परफॉर्मर चला नहीं था। ठीक है, अब अगर बात कर ली जाए जीटी से, देखो लितन दास हो गए, एमसी डॉर्मेट हो गए, समर विक्रमा, यहाँ पर लेना किसको छोड़ना है। तो सबसे पहले अगर बात कर ली जाए ना, यहाँ पर मैं लेने वाला हूँ डरमोट को। ठीक है, और अगर लतन दास अगर कल आते हैं तो इनको लूंगा, और साथ में अगर बात कर ली जाए टीसी फट हो गया, समर विक्रमा हो गया। अब देखिए एक परफॉर्मर की अगर बात कर लूँ, यहाँ से लगातार चलती हुआ है लगातार। इसके बाद यहाँ पे समर विक्रमा की बात कर ली जाए, और तीसरा प्लेयर जो मैं लूंगा यहाँ पे लतिन को लेने वाला हूँ। किसको ले लेता हूँ, लतिन दास को लेने वाला हूँ। ठीक है, तो ये हो गया अपने देखो विकेट कीपर सेक्शन में, एमसी डॉर्मेट, लतिन दास होगा, समर विक्रमा होगा, इतना हुआ क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगर बात कर ली जाए बैटिंग सेक्शन की, तो देखिए अब इसका फर्नांडो की बात करें, 2 मैच में डाउन थे, फिर यहाँ पर देखो 93 और अभी हाल ही में 70 पॉइंट उन्होंने दिए। तो ये बंदा आएगा भाई किसमें, ग्रीन जोन में। ओके आगे बढ़ते हैं। कुशल परेरा खेलने रहे तो इन पर बात ही नहीं करेंगे। ठीक है भाई, एक एक चीज की आपको नॉलेज होनी चाहिए। एलेक्स रोज पहले एक मैच में चले, उसके बाद परफॉर्मेंस इनका खराब ही रहा है। तो इनको क्या है ना, सब लोग क्या रिस्की प्लेयर में ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं मैं उसका भी कारण बताऊंगा। इनका परसेंट काफी कम है। ठीक है, इसके बाद देखो सिवन डॉलियन नहीं खेले हैं तो इन पे अपन बात नहीं करेंगे। ठीक है, अभी 2 रिसेंट मैच में नहीं खेले इसलिए जनित की भी बात नहीं करेंगे। देखो ये बंदा खेला है और काफी अच्छा परफॉर्मेंस भी दिया, लगातार चलते हुए आ रहा है। फिर आया 2 मैच के बाद, देखो लसित हो गए, क्रॉसफुल, इनको अपन रखने वाले किसमें, ग्रीन जोन में। तो देखो भाई ये ग्रीन जोन हो गया। इसके बाद देखो भानुकर राजपक्सा की बात कर लें तो देखो इनका परफॉर्मेंस 1 में चले, 2 में डाउन, 1 में चले, फिर इनका यही चल रहा है बिल्कुल। ठीक है ना, तो इनको किसमें रखने वाले, इनको पिंक जोन में रखा जाएगा। किसमें, पिंक जोन में। चलिए इसके बाद देखो चैट बॉक्स की बात कर लेते हैं। खराब परफॉर्मेंस, कल इनको खिलाया गया था। ठीक है, लक्सन को तो केवल 19 पॉइंट दिए थे। तो भाई ये तो बंदा रिस्की प्लेयर है, इनको कोई लेना ही नहीं चाहेगा कल। चलिए इसमें इतना हो गया। अब देखो सबसे मेन बात आती है, लेना किसको छोड़ना किसको है। सिवन डेलियन खेलने लायक क्रॉसफुल हो गया, भानुकर राजपक्सा जीटी से होगा। ठीक है, और अगर दामोला ओरा की बात कर ले तो अब इसका फर्नांडो होगा, एलेक्स रोस हो गए। जीटी से अपन ने पहले भी लितन दास को लिया है, लितन दास को अपन ने जीटी से लिए, तो यहाँ पर राजपक्सा को लेना पड़ेगा। साथ में अगर बात कर ली जाए यहाँ पे एलेक्स रोज हो गया, फर्नांडो, तो यहाँ पर मैं फर्नांडो को ले रहा हूँ। तो ये देखो आपके सामने ये 2 प्लेयर आ चुके हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ, ये देखो एमसी डॉर्मेट विकेट कीपर से लतिन दास हो गए, समर विक्रमा, इसके बाद फर्नांडो को ले लिया अपन ने, और यहाँ पे भानुकर राजपक्सा को ले लिया। इतना आपको समझ में आ चुका। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अपन आगे बढ़ते हैं ऑलराउंडर सेक्शन की तरफ। ऑलराउंडर की अगर बात कर ले, साकिब अल हसन की बात करें तो काफी अच्छा परफॉर्मेंस है, 3 के बाद 2 गैप थे, फिर इनका देखो बढ़िया परफॉर्मेंस चल रहा है। तो अगर बात कर ले तो इनको किसमें लेने वाले हैं अपन, ग्रीन जोन में जाएंगे जी। किसमें, ग्रीन जोन में।
चलिए इसके बाद अगर बात कर लें तो डिली सिल्वा की बात करते, पूरे मैच में भाई ताबड़ तोड़ खेल करा, देखो 142, ठीक है ना, धनंजय डी सिल्वा। चलिए इसके बाद अगर बात कर लें, धनंजय डी सिल्वा हो गए और एच केयर हो गए, ठीक है, हेड एंड केयर, ये भी देखो भाई ये सब ग्रीन है। और वैसे ही ऑलराउंडर में मोस्टली ग्रीन जोन प्लेयर रहते हैं। दासुन सनाका की बात करें, दासुन सनाका परफॉर्मेंस भाई अब खराब हो गए, 1-2 मैच में लगातार चले थे, तो ये बंदा अब क्या पिंक जोन में चले जाएगा, किसमें, पिंक जोन में। चलिए इसके बाद बात कर ले दुश्मन हेमंता की बात कर लें, तो ये देखो इनका भी काफी अच्छा परफॉर्मेंस था, अभी ये थोड़े ढीले पड़ गए थे, 2 मैच में उन्होंने काफी शानदार किए। इसके बाद फर्नांडो खेल ही नहीं रहे। इसके बाद एक प्लेयर ये आया था सचित था, तो इनको कितने 44 बनते, इसलिए इनको पिंक जोन में रखा जाएगा, ठीक है। और प्रिजन की अगर बात कर ले तो ये भी अभी खेलने रहे। अब यहाँ पर लेना किसको छोड़ना किसको, देखो एच केयर, धनंजय डी सिल्वा, दासुन सनाका, दुश्मन हेमंता, ये देखो भाई यहाँ पर ये प्लेयर आ चुके हैं। अब आप बोलोगे ये क्या है भाई। इसके बाद बॉलिंग की अगर बात कर लें तो देखो गैलेट आइसन, कसन रजीता हो गया, फर्नांडो भी है साथ में, फर्नांडो भी खेल ही रहे हैं, ठीक है। चलो बॉलिंग सेक्शन पे तबरेज सामी की अगर बात कर ली, न्यूट्रल पिच रहने वाली, तो दोनों को अपन को बराबर से लेना है। चलो इसके बाद अगर बात कर लिए रजीता की बात कर ले, तो ये देखिए 2 मैचों में चले, 2 में डाउन, फिर 1 में चल, ये हो गया देखो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कसम रजीता को लेने वाला हूँ। साथ में दामुला और से नूर अहमद अभी खेल ही नहीं रहे, हसन अली खेलने रहे, लाहिरू कुमारा खेल रहे हैं, देखो 3 मैचों से अच्छा परफॉर्मेंस आ रहा है। चलो इसके बाद अगर एस धानी की बात करें, समराकून, ये देखो पूरे फ्लॉप रही 3 मैच से लगातार। इसके बाद नगरवा खेले नहीं थे, इससे पहले मैच में ये आए थे जिसमें अपना 22 कैप्टन था, 113 पॉइंट दिखे गए थे प्रसन्ना, ठीक है ना। चलो अब इसमें मैं आपको बता दूं यहाँ पर लेना किसको छोड़ना किसको, कसम रजीता को ले लिया अपन ने। इसके बाद अगर बात कर ले एस धानी, जीटी से समराकून है, ठीक है, जीटी से लहरू कुमारा भी है। अब अपने इतने प्लेयर तो जीटी से लेना किसको, तबरेज सामी, नूर अहमद हो गया, हसन अली भी खेल ही रहे, अगर हसन अली आते तो कल इनको लेना पड़ेगा। दामुला से शहबाज दानी हो गए, ठीक है। अब मेरे को एक प्लेयर लेना है, किससे लेना है, वो भी जीटी से लेना है, अकेला की बात नहीं करूंगा। अब तो जीटी से मैं लेने वाला हूँ लाहौर कुमारा, 3 मैचों में लगातार चल रहे हैं। तो ये देखो आपके सामने ये टीम बन के आ चुकी है, ठीक है भाई, ये आपके सामने टीम है। अब मैं आपको बता दूं यहाँ पर देखो फास्टर, अब देखो कॉम्बिनेशन मिलाना मुझे क्या, देखो अगर कॉम्बिनेशन की बात कर ली जाए तो मैंने यहाँ पर देखो 2 ये ले लिए फास्टर, 1 स्पिनर्स हो गया दामुला रसी। अगर इधर ये फास्टर हो गए तो यहाँ पर लाहेरू, अब मेरे को स्पिनर्स लेना है, मेरे को अगर स्पिनर लेना है तो कासुम रजीता हो गए। इसके बाद अगर बात कर ली जाए प्रसन्ना हो गए, तो यहाँ पर मैं प्रसन्ना को लेना चाहूँगा। यहाँ पर अगर बात कर ली जाए तो यहाँ पर देखो आप साकिब अल हसन की बात कर लें तो यहाँ पर जीटीसी के साकिब अल हसन, तो देखिए प्रसन्ना की जगह मैं यहाँ पे एक चीज चेंज करूंगा, आप बोलोगे ये क्या करने में लगे पूरी टीम क्या, ये है भाई पूरा कॉम्बिनेशन। तो ये देखो आपके सामने कॉम्बिनेशन बन के आ गया। अब मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ रिस्की अनरिस्की प्लेयर, कि रिस्की प्लेयर कौन सा होता है, अनरिस्की प्लेयर होता है, क्या क्या होता है। देखिए सबसे पहले रेड जोन की बात कर लेते हैं, तो रिस्की प्लेयर में यहाँ पर क्या जाएगा, दुश्मन हेमंता। इसके बाद लतिन दास को लोग क्या रिस्की प्लेयर में डालेंगे। साथ में अगर बात कर ली जाए तो अब पिंक जोन में किसको, दासुन सनाका को डालेंगे। इसके बाद पिंक जोन में यहाँ पर डाला जाएगा कसन रजीता को, ठीक है भाई। ये देखो अभी मैं बता रहा हूँ ऐसा क्यों होता है। हेड एंड केयर हो गए, 1 मिनट, हेड एंड केयर धनंजय डी सिल्वा, साकिब अल हसन हो गए, भानुकर राजपक्सा, अविष्का फर्नांडो, समर विक्रमा। ये आपको येलो येलो दिख रहा है ना, इसका मतलब ग्रीन जोन है, मतलब सेफ प्लेयर है। लो इस पर मैंने ग्रीन भी कर दिया, तो देखो येलो और ग्रीन का मतलब एक ही होता है, सेफ प्लेयर। इसका मतलब क्या होता है, सेफ प्लेयर। अब मैं आपको बताऊंगा क्या है। लतिन दास को और दुश्मन हेमंता को अगर बात कर ले तो ये रिस्की प्लेयर है, इनको बहुत ही कम लोग लेने चाहिए। सनाका और कसुन रजीता को पिंक जोन में लिया गया, और बाकी ये प्लेयर देखो समर विक्रमा, एमसी डरमोट, फर्नांडो, साकिब अल हसन, धनंजय डी सिल्वा, हेड एंड केयर और भानुकर राजपक्सा, ये क्या है अपने सेफ जोन है। ऐसा क्यों होता है इसका भी मैं आपको रीजन दे सकता हूँ, ये देखिए। अब मैं आपको बताता हूँ क्यों। ये देखो समर विक्रमा 1.44 196, ठीक है, और इससे पहले मैच में अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए आ रहे हैं। एमसी डरमोट 103 हो गया, 128 हो गया। लतिन दास को देख लो बिल्कुल कम ले लिया यहाँ पर, इसलिए रिस्की प्लेयर था। 049 और 055, ठीक है, 055 हो गया। चलो इसके बाद अगर बात करें फर्नांडो की, ये देखो भाई सेफ प्लेयर। इसके बाद अगर बात करें 055 देखो भानुकर राजपक्सा, धनंजय डी सिल्वा को सबसे ज्यादा 46.22 और 14.37। चलिए इसके बाद अगर बात कर लें तो देखो 13-18 हो गया, 18-38 हो गया, एच केयर हो गए दौड़ते 4-55,
2.15 हो गया, 2.38 हो गया, इसके बाद 0.65 हो गया, 1.19 हो गया, 3.39 हो गया, 4.13 हो गया। इतना आपको समझ में आया? ये देखिए, तो ये आपका सब आ चुका है। अब यहाँ पर लेना किसको, छोड़ना किसको, सबसे मेन प्रॉब्लम ये। तो देखो डरमोट की बात कर ली जाए तो यहाँ पर 22 कैप्टन में डरमोट को लेने वाला हूँ, ठीक है। साकिब अल हसन हो गए, एच केयर हो गए, दासुम सनागा। तो यहाँ पर अगर बात कर ली जाए तो यहाँ दासुम सनागा को मैं कैप्टन लेने वाला हूँ। तो ये देखो आपके सामने ये टीम बन के आ चुकी है। अब इसमें मैं आपको बताता हूँ फाइनल टीम अपनी क्या है, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, समर विक्रमा हो गया, लतन दास हो गए, MC डरमोट हो गए, इसके बाद भानुका राजपक्सा हो गया, अविष्का फर्नांडो हो गए, लतन दास हो गए, दासुम सना का कैप्टन है, साकिब अल हसन, एच के, दुश्मन हेमंता, कसम रही था। एक टीम और देने वाला, तो एक ये टीम आ चुकी है, एक और अपन बना रहे, ठीक है। इसलिए वीडियो को पूरा देखा करो लास्ट तक कभी भी। तो ये हो गई अपनी टीम से, इतना आपको समझ में आया? तो चलिए अब अपन दूसरी टीम को क्रिएट करते हैं। कुशल मेंडिस वगैरह भी खेल ही रहे, तो इन पर बात नहीं। समर विक्रमा को लूंगा यहाँ से केवल, ठीक है, और इसके बाद साथ में लूंगा लतिन को। अगर बात कर ली जाए यहाँ पर, तो लतिन को लेने वाला, ठीक है। एक हो गया समर विक्रमा। दूसरी की बात कर ले तो यहाँ पर मैं अविष्का को लेने वाला हूँ, इसमें क्रॉसपुल को लेने वाला हूँ, केवल 2 प्लेयर, और अविष्का फर्नांडो। चलिए इसके बाद साकिब अल हसन हो गए, धनंजय डी सिल्वा हो गया, और दुश्मन हेमंता हो गया, और एक यहाँ पर ये प्लेयर। चलिए इसके बाद अगर बात कर लें तो यहाँ पर फर्नांडो है, कशुन रजीता है, हसन अली खेलना, लाहिरू को लेने वाला हूँ, एस धानी को लेने वाला हूँ, ठीक है। अगर बात कर ली जाए यहाँ पर प्रमोद मधुसूदन, अब सम्राकुन। अब देखो सबसे मेन बात आती है यहाँ पर, DA से मैंने ले लिया एस धानी को, और GT से एल कुमारा को, और 5 अगर प्लेयर बात करें तो DA हो गया, DA। अब देखो फास्टर स्पिनर्स मेरे को अब चेक करने दो, फास्टर स्पिनर। GT से अगर बात कर ली जाए तो यहाँ पर मैंने ले लिया दुश्मन हेमंता को। इसके बाद अगर साकिब अल हसन हो गया, चलिए 1 2 3 4 ये प्लेयर यहाँ से मैंने उठा लीजिए। अब देखो अगर बात कर ली तो एच केयर को यहाँ से मैं हटाऊंगा, साकिब अल हसन। चलो इसके बाद अब स्पिनर्स की, तो यहाँ पर मैं लेंगे तबरेज को, ठीक है। इसके बाद अब देखो तबरेज, या अगर GT से स्पिनर्स की बात कर लें तो साकिब अल हसन है और तबरेज है। और दूसरे प्लेयर की अगर बात करें GT से लहरू सम्राकून है। तो ये देखो आपके सामने ये टीम बन के आ चुकी है। अब भाई बिल्कुल हटके ये टीम है, ये देख सकते हो आपके सामने, सब चीजें आपके सामने है। तो एल कुमार हो गया, सम्राकून हो गया। अब अगर देखो यहाँ पर एक अगर चीज की कसन रजीता की बात कर लें GT से किसकी, कसन रजीता की बात कर लें, तो ये देखो आपके सामने ये है भाई पूरा टीम का ये। अब मैं आपको बता रहा हूँ कैप्टन वाइस कैप्टन आपको किसको बनाना है, किसको नहीं बनाना। तो ये पूरा आपके सामने फॉर्मेट है, देखिए। चलो अब कैप्टन वाइस कैप्टन की अगर बात कर लें तो यहाँ पर देखो कैप्टन वाइस कैप्टन में जाने वाला है दुश्मन हेमंता को वाइस कैप्टन लेने वाला हूँ, एल कुमारा हो गया, सम्राकून हो गया, GT से एस धानी भी हो गया, ठीक है। तो ये और एस धानी को लेने वाला हूँ कैप्टन। तो ये देखो आपके सामने टीम बन के आ चुकी है। अब देखो यहाँ पर अगर कॉम्बिनेशन अगर आपको चेंज करना है तो देखो यहाँ पर एक मैं बात करने वाला हूँ, इसको आप बनाना है। अगर आप एक्स्ट्रा टीम बनाते हो, कोई ज्यादा टीम बनाओ, क्योंकि बड़े मैच होने वाले हैं, बड़ा कॉन्टेस्ट है। ये धनंजय डी सिल्वा को क्या मैं यहाँ पर एक तो ये बना दिए मैंने, जो दुश्मनता को उसको क्या लेना है, धनंजय डी सिल्वा को वाइस कैप्टन। तो ये कॉम्बिनेशन सबसे बेस्ट बैठने वाला है। तो ये देखो आपके सामने फाइनल टीम आ गई, समर विक्रमा, एलेक्स रोज हो गई, क्रॉसपुल हो गया, जयनंद हो गया, दुश्मन हेमंता, धनंजय डी सिल्वा वाइस कैप्टन, साकिब अल हसन हो गया, तबरेज सामी हो गया, एल कुमार हो गया, एस धानी हो गया, सम्राकून हो गया। तो ये देखो आपके सामने प्लेयर आ चुके हैं, ठीक है। और बाकी जो भी अपडेट दूंगा मैं टेलीग्राम पर दूंगा। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगी, तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए जाकर ज्वाइन करो। और कोई दिक्कत आए लिंक में तो दोबारा कमेंट कर दो, मेरी टीम आपको दोबारा से लिंक भेज देगी। एक एक चीज आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।